कर्फ्यू टाइप का था, वहाँ तनाव था, इसलिए मैं नहीं जा पाया था। लेकिन 17 तारीख को मैं गया था, मैं स्वयं गया था। ऐसा लगता है कि शायद पहली व्यक्ति मैं रहा हूँ उस गांव में जाने के बाद, ये घटना होने के बाद। तो वहाँ जा कर के देखा गया कि बहुत लोग गांव से फरार है, बहुत लोग जेल में हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके खाने की परेशानी हो रही है, दवाई की परेशानी हो रही है, पढ़ाई की परेशानी हो रहा है। तो ऐसा विषय आया। फिर एक दिन के बाद फिर ये घटना हो गया पुलिस कस्टडी का। उसके बाद मैं रात भर भी वहाँ रहा था। अभी जिस दिन उसकी मृत्यु हुआ पुलिस कस्टडी में, उसके परिवार के साथ मैं गया था, पूरी रात भर गाँव में था। फिर सुबह हम लोग आए और कुल मिला के हम सब लोग चाहते हैं कि वहाँ फिर आपस में भाईचारे के साथ जैसे पहले रहते थे फिर वैसे आ जाए। तात्कालिक रूप से एडिशनल एसपी को निलंबित किया गया है, 10 लाख की मुआवजा दी गई है सरकार, क्या इससे समाज संतुष्ट है? जिसको उसको निलंबित की गई है वो तो अच्छा हुआ। गाँव वाले ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया कि उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। लेकिन मुआवजा का जो राशि उसमें घोषित हुआ था 15 लाख का, उसमें अभी समाज की बैठक में उनको बोले कि वो कम है, उसमें और हम मांग करते हैं ज़्यादा। इस बात को हम लोग रखेंगे और हमें उम्मीद है कि इस पर विचार करेंगे। गाँव वाले और भी अधिकारी जो पुलिस के अधिकारी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें चिन्हांकित करके जो दोषी है, चाहे कोई भी पद का व्यक्ति हो, जिस स्तर के अधिकारी हो, उन सारे के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी समाज की। एसपी हरेगा खाटी अभी हम चाहते हैं जैसे पीड़ित परिवार तो ग्राम लास्ट बॉर्डर में आता है, एमपी से लगा हुआ, तो हरिडीह वनांचल में आता है ग्राम। उसे 15 तारीख के बाद एक के बाद 3 मौत जो साहू समाज की है, उस मौत को लेकर समाज बहुत आक्रोशित है। और उसी के लिए आज यहाँ साहू समाज के बैठक हुआ था, जिसमें समाज के सारे लोग उनके परिवार के श्रद्धांजलि दिए जो मृतक था, और परिवार के साथ खड़े होने के सभी लोगों ने संकल्प लिया। और सभी लोग चाहते हैं इसमें न्यायिक जांच हो और निष्पक्ष रूप से जो दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको पर्याप्त मुआवजा राशि दिया जाए। और सभी लोग चाहते हैं कि क्योंकि समाज में सब प्रकार के राजनीतिक पार्टी के लोग रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, उससे ऊपर उठ करके कि समाज के साथ खड़े रह करके समाज के हित में फिर से उस गांव में कैसे शांति बहाल कर सके, फिर से वो गांव कैसे संचालित हो, वहाँ शांति बहाल रहे, समाज के लोग फिर आपस में रहें। और कैसे वहाँ के कुछ बच्चे लोग अभी परेशान हैं, कुछ माता पिता बाहर हैं, कुछ लोग जेल में हैं, उनकी अच्छे से देख रेख, उनकी भोजन पानी दवाई पढ़ाई की सबकी व्यवस्था हो, ऐसे सारे विषय में चिंतन किए। और समाज के लोग का बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और बोले भी हैं कि जैसे जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम साथ में समाज के रहेंगे। फिर से मैं अपील करता हूँ कि कुछ लोग राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं, राजनीति ना करें, ये समाज में एकता बनाने के प्रयास करें। यही लापरवाही किसका लग रहा है इस पूरे मामले में? देखो अलग अलग में होते हैं। एक तो 14 की रात को 15 को पता लगा एक व्यक्ति की फांसी लगा है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता। एक विषय ये था, एक व्यक्ति गांव में जो जल करके खत्म हुआ है, जल करके ऐसे जानकारी आया है, उसका एक विषय है। दूसरा, एक व्यक्ति का जो मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुआ है, जिसको देखने से लगता है कि मारपीट करने से उसकी मृत्यु हुई है, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। ऐसे करके 3 पहलू अलग अलग है, तीनों में जाँच। और निर्दोष व्यक्ति, ऐसे जानकारी है कि बहुत लोग निर्दोष हैं, कुछ लोग गाँव में देखने के लिए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो और कुछ लोग भाग जाते हैं, तो वो निर्दोष व्यक्ति भी उसमें फंस जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित करके छोड़ा जाए, ऐसे आर्थिक सहयोग की बात करें, क्या चाहते हैं समाज? अभी समाज लोग चाह रहे हैं कि पर्याप्त रूप से उसको मुआवजा दिया जाए। उसका एक छोटा सा बच्चा है और एक परिवार का 4 लड़की है, 1 लड़का है, उसकी माता भी जेल में है, पिताजी का देहांत हो चुका है, और इनके भी परिवार में जिस प्रकार के बहुत सारे क्षति हुए हैं, इस प्रकार के सभी समाज के लोग चाहते हैं तीनों परिवार को। इस घटना को लेकर कल कांग्रेस बंद का आह्वान किया, समर्थन देगी समाज? कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, अगर ऐसा होता है तो उसको आकर के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और न्याय की मांग करना चाहिए, ना कि बाद में अगर नहीं होता कार्रवाई तो करे, उसमें हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो विपक्ष लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि समाज का समर्थन करेगी। समाज न्याय चाहती है, समाज न्याय के लिए है। अगर नहीं न्याय मिलता तो बाद में समाज बैठ करके फिर निर्णय लेंगे। अभी तो हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा।